चैप्टर नंबर 21। हाकिम लैला और तारिक को सरप्राइज देता है एक ट्रिप के लिए, जहां वो लोग बमिया वैली के जियान बुद्धा स्टेचू देखने जाते हैं। तीनों वहां हाइक करते हैं और उन स्टेचू के ऊपर तक चढ़ते हैं। साथ ही उन केव्स को एक्सप्लोर करते हैं जहां पहले बौद्धिस्ट मॉन्क में रहते थे। हाकिम लैला और तारिक को बताता है कि वो उन्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि ये उसकी फेवरेट जगह है और वो उन्हें अपने कंट्री के रिच और डाइवर्स हिस्ट्री के बारे में याद दिलाना चाहता है। हाकिम लैला को ये भी बताता है कि वो फरीबा को भी यहाँ लाया था और तब फरीबा बिल्कुल अलग थी, बहुत खुश और जिंदा दिल, लेकिन अपने बेटों को खोने के बाद वो बदल गई। जब तारिक रेस्ट कर रहा होता है, हाकिम लैला से शेयर करता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए और नई लाइफ स्टार्ट करे, लेकिन वो जानता है कि फरीबा कभी अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाएगी। चाहे महीने बाद सोवियत पीस ट्रीटी साइन करते हैं और अफगानिस्तान छोड़ देते हैं। ये न्यूज़ सुनकर फरीबा कहती है कि वो तब तक सेलिब्रेट नहीं करेगी तब तक मुजाहिदीन अफगानिस्तान मुस्लिम फाइटर्स विक्ट्री परेड नहीं निकालते, चाहे महीने बाद। इस चैप्टर का एनालिसिस है A Thousand Splendid Sun में ऑथर हाकिम से इस तारीख और लैला के साथ इस ट्रिप के थ्रू हमें उसके और फरीबा के पास्ट के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ये सीन दिखाता है कि फरीबा पहले कितनी डिफरेंट थी और कैसे उनके बेटों की डेथ ने उन दोनों को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट किया है। हाकिम का फोकस फरीबा और बुद्धा स्टैचू की हिस्ट्री पर यह शो करता है कि वो अपनी फैमिली और हिस्ट्री दोनों को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। वह अफगानिस्तान छोड़ने का सोचता है, लेकिन फिर भी फरीबा के लिए लॉयल रहता है और उसके बिना जाना नहीं चाहता। साथ ही हाकिम ये भी समझता है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री कितनी कॉम्प्लेक्स है और उसे याद रखना कितना ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम पर जब कम्युनिस्ट रिजाइम जो जेंडर इक्वालिटी जैसे चेंजेस लाई थी खतरे में है और मुस्लिम फोर्सेस सोवियत को बाहर निकाल रही है। बुद्धा स्टैचू का मेंशन करके ऑथर ये दिखाता है कि कल्चर वैल्यू कितनी इजीली चेंज हो सकती है और हिस्ट्री कितनी जल्दी भुलाई जा सकती है। और जब कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, चाहे कम्युनिज्म हो या रिलीजन, डोमिनेट करने लगता है। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 22, A Thousand Splendid Sun, written by खालिद हुसैनी। जनवरी 1989 का टाइम है और लैला अब लगभग 11 साल की हो चुकी है। वो और उसके पेरेंट्स और तारिक मिलकर दिखाते हैं। जब लास्ट सोवियत सोल्जर काबुल छोड़कर जा रहे होते हैं तो ये सब मिलकर देखते हैं। लैला और तारिक दोनों ही अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और इसी बीच तारिक के फादर को हार्ट अटैक आता है, जिससे उनके परिवार टेंशन और सैडनेस फील कर रहा है। जब वो लोग बस से वापस आ रहे होते हैं तो बड़े लोग पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि करंट लीडर नजीबुल्ला सिर्फ सोवियत का पपेट है और असल में कुछ भी बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। उसी दिन बाद में लैला और तारिक मूवी देखने जाते हैं। मूवी के एक वेडिंग सीन में तारिक कहता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा। ये सुनकर लैला थोड़ी डिसअपॉइंट होती है, लेकिन अपनी इमोशंस छुपा लेती है क्योंकि अब उसकी फीलिंग तारिक के लिए और गहरी हो चुकी है। मूवी में जब एक किसिंग सीन आता है तो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और सीन खत्म होने के बाद उनके बीच एक अजीब सी टेंशन बनी रहती है। A Thousand Splendid Sun के एनालिसिस है कि ऑथर सिर्फ 2 छोटे सीन के थ्रू ये दिखाता है कि अफगानिस्तान और लैला तारिक दोनों एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। जब सोवियत काबुल छोड़ते हैं, लोगों के इमोशन मिक्स्ड होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई रियल विक्ट्री नहीं है और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी और फियर बना रहे हैं। अभी तक उनका वो फियर बना हुआ है। ये सिचुएशन ये समझाती है कि फरीबा जैसे लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस आना कितना मुश्किल है। वो ख़त्म हो चुकी है अपने बेटों के गम में और वॉर भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जीत का एहसास नहीं होता। इसी तरह लैला और तारिक की लाइफ में भी अनसर्टेनली आता है। थिएटर वाली बातचीत से क्लियर होता है कि वो अब बच्चे नहीं रहे बल्कि टीनेजर बन रहे हैं।
जो लव और मैरिज के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। तारिक शादी और रोमांस को सीरियसली नहीं लेता, जबकि लैला के दिल में उसके लिए फीलिंग डेवलप हो रही है। ये सीन उनके रिलेशनशिप को चेंज दिखाता है। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, उनके इमोशन और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त रह सकते हैं बिना रोमांटिक फीलिंग के? और क्या उनकी ट्रेडिशनल और रिलीजन सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट करेगी? चैप्टर 23 समरी। अब स्टोरी फिर से स्किप करती है और चैप्टर 23 स्प्रिंग 1992 में सेट है। लैला अब 14 साल की है और तारिक 16 का हो चुका है। पिछले 3 सालों में मुजाहिदीन बॉर्डर पर लड़ते रहे और नजीबुल्लाह से मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए खुद भी इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो करने की शुरुआत कर दी है। आखिरकार अप्रैल 1992 में नजीबुल्लाह रिजाइन कर देता है और सोल्जर्स वापस लौट आते हैं। ये सुनकर फरीबा बहुत खुश होती है और अपनी डिप्रेशन से बाहर आती है। कई सालों बाद फरीबा पहली बार किचन में काम करती है और लैला से उसकी लाइफ के बारे में सवाल पूछती है, खासकर तारिक के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में। फरीबा लैला को वार्न करती है कि अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखे, क्योंकि लोग ये अज्यूम करेंगे कि वो और तारिक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, चाहे वो सिर्फ दोस्त ही क्यों ना हो। लैला को अपनी माँ की ये सडन इंटरेस्ट पसंद नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर वो अग्री भी करती है, क्योंकि उसे पता है कि नेबर्स ऑलरेडी उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। फरीबा वॉर के रियल एंड को सेलिब्रेट करने के लिए एक नेबरहुड में पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। पार्टी में मर्द बाहर ग्रिल के पास जमा होते हैं और औरतें किचन में खाना बनाती हैं। तारिक किचन में आकर थोड़ा फूड खाने की कोशिश करता है, लेकिन औरतें उसे मजाक में भगा देती। लेकिन जानबूझकर तारीफ से लैला आई कांटेक्ट को अवॉइड करती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि वो सीक्रेटली उसे प्यार करती है। खाने के बाद तारिक लैला को सिग्नल करता है कि वो उसके साथ बाहर आए। दोनों स्ट्रीट में मिलकर मजाक करते हैं और कि लोग उनके अफेयर के बारे में क्या सोचते हैं। तभी तारिक और लैला के घर से बाहर आने के बाद उन्हें घर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। दोनों वापस भागते हैं और देखते हैं कि कुछ आदमी लॉन में लड़ रहे हैं। लैला को पता चलता है कि ये फाइट पॉलिटिक्स की वजह से हुई है। कुछ ही दिनों बाद ये शॉर्ट लिव्ड पीस खत्म हो जाती है। मुजाहिदीन के अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो कंट्री को गवर्न करने के कोई क्लियर प्लान नहीं बना पाते हैं। इसके बाद फरीबा फिर से अपनी पुरानी आइसोलेटेड और बेड रिडन लाइफ में लौट जाती है। A Thousand Splendid Sun के चैप्टर 23 में ऑथर जेंडर रूल्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट के थीम्स को डीपली एक्सप्लोर करता है। तारिक और लैला की चेंजिंग रिलेशनशिप के थ्रू ये दिखाया गया है कि उनकी सोसाइटी के ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स उनके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और अब जब वो टीनेजर बन गए हैं, लोग उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फरीबा लैला को समझाती है कि उसे तारिक से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल फ्रेंडशिप भी लोगों को गलत लग सकती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी सोसाइटी में एक लड़की की रेपुटेशन उनकी सोशल वैल्यू डिसाइड करती है। चाहे लैला पढ़ाई कर रही हो, फिर भी उसे शादी करनी है, और अच्छी शादी के लिए उसका प्योर रहना ज़रूरी माना जाता है। जहाँ लैला पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं, वहीं तारिक को ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। वह अपनी पर्सनैलिटी ओपनली एक्सप्रेस करता है, जैसे कैजुअल क्लोथ्स पहनना और फ्लर्ट करना। ये क्लियरली दिखाता है कि सोसाइटी लड़के और लड़कियों के लिए अलग रूल सेट करती है। इस चैप्टर में लैला के इमोशन भी कॉम्प्लेक्स हैं। एक तरफ वो अपनी माँ की बात मानना चाहती है और दूसरी तरफ वो तारिक के लिए अपनी फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पाती। साथ ही लैला और तारिक की लव स्टोरी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पैरेलल चलती है। चैप्टर की शुरुआत एक होप के साथ होती है, जब नजीबुल्लाह रिजाइन करता है और पीस आता है। फरीबा का पार्टी ऑर्गेनाइज करना इस होप का सिंबल है, लेकिन पार्टी के बीच ही आदमियों की फाइट,
ये दिखाती है कि पीस टेम्पररी है। ये फाइट पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन का एक सिंबॉलिक रिफ्लेक्शन है, जहां अलग अलग ग्रुप्स पावर के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी में पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के एक दूसरे से इंटरेस्ट होती है। जैसे लैला और तारिक थोड़ी देर के लिए अपनी प्राइवेट वर्ल्ड में खुश रहते हैं और वो रहना चाहते हैं, लेकिन फाइट के कारण उन्हें वापस रियलिटी में आना पड़ता है। ये बात पूरी कम्युनिटी पर अप्लाई होती है। लोग चाहे नॉर्मल लाइफ जीने की कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी लाइफ बार बार पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिस्टर्ब हो जाती है। पीस वॉज ओनली एन इल्यूजन, और जब जो आने वाला है वो लैला की लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक छोटी सी खुशी के बाद फिर से अंधेरा छा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में लैला की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सो नेक्स्ट चैप्टर अगर आप लोग फिर से उसकी ऑडियो सुनना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर द नॉवल गार्डन। Thank you so much. Bye bye.